स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल KKITI यूट्यूब चैनल्स पे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ITI कोपा ट्रेड थ्योरी का पहला चैप्टर, जिसे हम इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। इस चैप्टर में ITI CBT एग्ज़ाम में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर। सबसे पहले हम इसका एग्ज़ाम पैटर्न जान लेते हैं। CBT एग्ज़ाम में कोपा दो पार्ट में विभाजित होता है। पहला ट्रेड थ्योरी, जिसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी ट्रेड थ्योरी से आपको पूरे 100 नंबर मिलेंगे। और दूसरा पार्ट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, जिसमें 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी टोटल 50 नंबर आपको मिलेंगे। इस वीडियो की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल KKITI यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद। हमारा पहला क्वेश्चन है, वह क्रम कौन सा है जिनमें कंप्यूटर संचालित होते हैं? तो कंप्यूटर को संचालित होने के लिए मुख्य रूप से 3 क्रम की आवश्यकता होती है। पहला, जो हम कंप्यूटर को डाटा देते हैं, जिसे हम इनपुट कहते हैं। उसके बाद सेकेंड स्टेप में प्रोसेसिंग का काम होता है, और थर्ड स्टेप में जो हमें प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट मिलता है, जिसे हम आउटपुट कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इनपुट प्रक्रिया आउटपुट। कंप्यूटर प्रणाली में डैश होता है। ऑप्शन नंबर ए है सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर बी है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर सी है माउस एंड कीबोर्ड। ऑप्शन नंबर डी है सर्किट डायग्राम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हमारा अगला क्वेश्चन, हमारा तीसरा क्वेश्चन है, निम्न स्तर की भाषा को डैश भी कहा जाता है। ऑप्शन ए है सोर्स कोड। ऑप्शन बी है मध्य स्तर। ऑप्शन सी है मशीनी लैंग्वेज। और ऑप्शन डी है असेंबली लैंग्वेज। तो निम्न स्तर भाषा एक ऐसी भाषा है जो कंप्यूटर समझता है, और निम्न स्तर भाषा को हम मशीनी भाषा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आंसर सी, मशीनी भाषा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंप्यूटर द्वारा निष्पादित होने के लिए निर्देशों को लिखने की प्रक्रिया क्या है? ऑप्शन नंबर ए है डिबगिंग। ऑप्शन बी एक्सिक्यूटिंग। ऑप्शन सी प्रोसेसिंग। और ऑप्शन डी है प्रोग्रामिंग। तो कंप्यूटर में निर्देशों को लिखने की प्रक्रिया प्रोग्रामिंग कहलाती है। राइट आंसर डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर किस प्रकार का उपकरण है? ए इलेक्ट्रिकल डिवाइस। ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ऑप्शन सी इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस। और ऑप्शन डी है इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस। इसका राइट आंसर है आंसर बी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर जो है एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑप्टिकल डिस्क पर डेटा रिकॉर्ड करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है बर्निंग। ऑप्शन बी है रीडिंग। ऑप्शन सी है एक्सपेक्टिंग। और ऑप्शन डी है एक्सेस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बर्निंग। ऑप्टिकल डिस्क पर डेटा रिकॉर्ड करने के लिए बर्निंग का ही प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैल्यूज को बढ़ाने व घटाने के लिए किस कंट्रोल का उपयोग किया जाता है, जैसे समय या दिनांक? हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए स्क्रॉल बार। ऑप्शन बी है स्पिन बटन। ऑप्शन सी है कॉम्बो बॉक्स। ऑप्शन डी है टॉगल की। तो वैल्यूज को बढ़ाने और घटाने के लिए स्पीड बटन का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क के सबसे छोटे भाग का क्या नाम है? ऑप्शन ए हेड सिर। ऑप्शन बी पार्टीशन विभाजन। ऑप्शन सी सेक्टर्स। और ऑप्शन डी है ट्रैक्स। तो हार्ड डिस्क के सबसे छोटे भाग का नाम है सेक्टर्स। ऑप्शन सी राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्लेषणात्मक इंजन के आविष्कार किसने किया था? तो कंप्यूटर के का आविष्कार और विश्लेषणात्मक इंजन के आविष्कारक हैं चार्ल्स बेबेज। राइट आंसर ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए डेटा को स्वीकार करना। ऑप्शन बी डेटा प्रदर्शित करना। ऑप्शन सी प्रोसीड डेटा
डेटा का प्रसंस्करण और ऑप्शन डी है स्टोर डेटा। तो मेमोरी का उद्देश्य होता है डेटा को स्टोर करना, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी स्टोर डेटा। हमारा अगला क्वेश्चन है SIMM में कितने पिन होते हैं। तो सबसे पहले हम SIMM का फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। इसमें 32 से 72 पिन होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है मेमोरी और स्टोरेज में क्या अंतर है। ऑप्शन ए है मेमोरी अस्थाई है लेकिन स्टोरेज स्थाई है। ऑप्शन बी है मेमोरी स्थाई है और स्टोरेज अस्थाई है। ऑप्शन सी है मेमोरी धीमी है और स्टोरेज तेज है। ऑप्शन डी है मेमोरी तेज है और स्टोरेज धीमी है। इसका राइट आंसर होगा मेमोरी और स्टोरेज में क्या अंतर है। तो मेमोरी हमारे सिस्टम में बाहर से लगाई जाती है और स्टोरेज हमारे सिस्टम में पहले से ही होता है। इसका राइट आंसर होगा ए, मेमोरी स्थाई है और अस्थाई है लेकिन स्टोरेज स्थाई है। क्वेश्चन है वह एक उपकरण जो इंटरनेट में एनालॉग से डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए है हब, ऑप्शन बी मॉडेम, ऑप्शन सी कीबोर्ड, ऑप्शन डी प्लॉटर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मॉडेम। मॉडेम का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। डॉट मैट्रिक प्रिंट का उदाहरण है। पहला है ऑप्शन ए लाइन प्रिंटर, ऑप्शन बी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ऑप्शन सी इम्पैक्ट प्रिंटर का और ऑप्शन डी है लेजर प्रिंटर का। तो डॉट मैट्रिक प्रिंट का उदाहरण है ऑप्शन सी इम्पैक्ट प्रिंटर का। हार्ड डिस्क के काम करने का सिद्धांत है। ऑप्शन ए मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑप्शन सी लेजर फील्ड, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रोमैकेनिक फील्ड। तो हार्ड डिस्क के काम करने का सिद्धांत है इलेक्ट्रोमैकेनिक फील्ड। राइट आंसर होगा डी। हमारा अगला क्वेश्चन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए प्रोग्राम डेवलप करने के लिए, ऑप्शन बी प्रोग्राम रन कराने के लिए, ऑप्शन सी किसी कार्य को पूरा करने के लिए, ऑप्शन डी प्रोग्राम को डिबग करने के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी किसी कार्य को पूरा करने के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसका प्रयोग स्टोरेज डिवाइस के रूप में किया जाता है। पहला है ऑप्शन ए हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी पी रोम, ऑप्शन सी फ्लॉपी, ऑप्शन डी डीवीडी। तो प्राइमरी स्टोरेज के रूप में प्रयोग किया जाता है पी रोम का। ऑप्शन बी राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न कौन कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है। तो जो रिजल्ट देता है, जो पक्के तत्व होते हैं उसे हम आउटपुट कहते हैं। इसमें ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी माइक, ऑप्शन सी माउस और ऑप्शन डी कीबोर्ड। इसमें आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर। ऑप्शन ए राइट आंसर। ऑप्शन हमारा अगला क्वेश्चन है रोम का विस्तृत रूप क्या है। तो रोम और रैम का जो फुल फॉर्म होता है वो हमारे एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। तो इसका राइट आंसर होगा बी रीड ओनली मेमोरी। हार्ड ड्राइव में सभी डेटा को मिटाने की प्रक्रिया क्या है। ऑप्शन ए है डिलीट, ऑप्शन बी है इरेज, ऑप्शन सी है फॉर्मेटिंग और ऑप्शन डी है अनइंस्टॉल। तो इसका राइट आंसर होगा हार्ड डिस्क में डाटा मिटाने के लिए हम फॉर्मेटिंग का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है DIM में कितने पिंस
होते हैं। तो सबसे पहले हम DIMM का फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है ड्यू इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल, और इसमें 168 पिंस होते हैं। इसका राइट आंसर होगा डी। हमारा अगला क्वेश्चन है पहला सामान्य उद्देश्य के लिए प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रिक कंप्यूटर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ENIAC, ऑप्शन ए राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है पैरेलल चार्ट में बाइटों का ट्रांसफर कैसे होता है? ऑप्शन ए है एक बार में एक बीट, ऑप्शन बी एक बार में 2 बीट्स, ऑप्शन सी एक बार में 4 बीट, और ऑप्शन डी है एक बार में 8 बीट। तो पैरेलल चार्ट में बाइटों का ट्रांसफर एक बार में 8 बीट होता है। इसका राइट आंसर है डी। हमारा अगला क्वेश्चन है यूपीएस की आंतरिक पावर सप्लाई यूनिट कौन है? ऑप्शन ए है CVT, ऑप्शन बी है UPS, ऑप्शन सी SMPS, और ऑप्शन डी है स्टेबलर। इसका राइट आंसर है SMPS। SMPS का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। अगला क्वेश्चन है CD-ROM डैश द्वारा विकसित किया गया है। तो CD-ROM किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? पहला ऑप्शन ए है इप्सन, ऑप्शन बी फिलिप्स, ऑप्शन सी सोनी, और ऑप्शन डी है फिलिप्स एंड सोनी। इसका राइट आंसर है सी, सोनी कंपनी द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट को संयुक्त रूप से कहा जाता है? ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी हार्डवेयर, ऑप्शन सी मालवेयर, ऑप्शन डी जैकवेयर। इसका राइट आंसर होगा बी हार्डवेयर। हमारा अगला क्वेश्चन है CAD का पूर्ण रूप डैश है। तो CAD का पूर्ण रूप है, इसका राइट आंसर होगा कंप्यूटर एडेड डिजाइन, आंसर सी राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक है? ऑप्शन ए इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्शन बी माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन सी ट्रांजिस्टर, और ऑप्शन डी वैक्यूम ट्यूब निर्वात नली। राइट आंसर होगा डी निर्वात नली। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में CPU द्वारा निष्पादित प्रोग्रामों और डेटा को निम्न में से कौन स्टोर करता है? ऑप्शन ए प्राइमरी मेमोरी, ऑप्शन बी सहायक मेमोरी, ऑप्शन सी सेकेंडरी मेमोरी, और ऑप्शन डी तृतीय मेमोरी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्राइमरी मेमोरी।